गाइस, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज़ गौरव सहेले और मैं आज आप लोग के लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूं जो कि होने वाली है हमारे कंप्यूटर के MS एक्सेल के ऊपर, जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी कहते हैं। आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे बहुत से वर्क करते होंगे, जैसे कि आप मार्कशीट बनाते होंगे या अटेंडेंस शीट बनाते होंगे या स्पंज शीट बनाते हैं। तो आप लोग को क्या करना होता है कि उसमें आप लोग फॉर्मूले के यूज़ के लिए आप क्या करते हैं, ऑटो सम पे चले जाते हैं और इजीली आपके जो भी सम्स होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन आप लोग ने कभी ये सोचा है कि अगर आपका ऑटो सम वाला सिस्टम अगर ख़राब हो जाए या इरेज हो जाए या आपके घर में किसी बच्चे ने उसको हटा दिया हो वहाँ से, अभी वैसे ही लॉकडाउन का टाइम है तो आप किसी टेक्निकल इंसान को भी नहीं बुला सकते। तो मैं आज आपके लिए एक फॉर्मूले लेके आया हूँ ये सारे मार्कशीट बनाने की, अटेंडेंस शीट बनाने की। आज हम दो ही टॉपिक पे बात करेंगे, मार्कशीट और अटेंडेंस शीट। मार्कशीट में हमें किन किन फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है, हमें मार्कशीट में हमें टोटल निकालने के फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है, परसेंटेज निकालने के फॉर्मूले, मिनिमम, मैक्सिमम और डिवीज़न। तो और अपन को अपसेंट और प्रेजेंट निकालने के लिए भी फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए अपन चलते हैं, आज फॉर्मूले कैसे लगाना है मैं आपको सिखाता हूँ। चलिए गो। तो गाइस, ये रहा मेरा कंप्यूटर जिस पे हम अपने वर्कशीट बनाने वाले हैं। गाइस, हम लोग आ गए हैं अपने MS एक्सेल पे। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही एक अटेंडेंस शीट बना के रखी हुई है। क्या है कि आप लोग के सामने अगर मैं अटेंडेंस शीट बनाता तो काफ़ी टाइम हो जाता है। तो मैंने अटेंडेंस शीट किस तरह से बनाई है वो आप देख सकते हैं। मैंने सबसे पहला जो रो है उसमें मैंने नेम का नीचे, सबके नीचे नाम लिख के रखे हैं 9 लोगों के। यहाँ पे मैंने 30 डेज़ की अटेंडेंस शीट बनाई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि टोटल 30 डेज़ में लिए हुए हैं। उसके बाद मैंने एक प्रेजेंट का ऑप्शन बनाया हुआ है, दूसरा अपसेंट का ऑप्शन बनाया है, तीसरा संडे और फोर्थ जो मैंने बनाया है परसेंटेज निकालने का। तो अब हम यहाँ सीखेंगे कि हमें किस तरह से फॉर्मूला लगा के हमें प्रेजेंट और अपसेंट, संडे सब कैसे काउंट करने हैं कर दूँ। तो गाइस, चलते हैं अपने प्रेजेंट काउंट किस तरह से करना है। तो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ किस फार्मूले से हमें अपना पूरे प्रेजेंट निकलेंगे। तो हमें सबसे पहले अपने कीबोर्ड से हमें इजिकल टू लिखना है। इजिकल टू लिखने के बाद COUNT काउंट के बाद IF लिखना है। काउंट इफ लिखने के बाद हमें एक कोष्ठक लगा देना है, ओपन ब्रैकेट ओपन के बाद हमें करना क्या है कि हमें जाना है अपने फर्स्ट डे पे, 1 तारीख पे। तो ये फर्स्ट प्रेजेंट पे हमने क्लिक कर लिया। इसके साथ हमें क्या करना है, हमें इसको क्लिक करने के बाद हमको करना ये है कि हमें अपने शिफ्ट के साथ एरो की से अपने 30 डे की तारीख पे जाना है। तो आप देख सकते हैं हमने 30 तारीख तक पूरा सिलेक्ट कर लिया है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, हमें करना है कि हमें लगाना है एक कोमा लगाने के बाद लगाना है हमें एक इन्वर्टेड कोमा, जो कि शिफ्ट के साथ आपको प्रेस करना होगा। उसके बाद हमें लिखना है पी के बाद हमें फिर शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कोमा लगा देना है। इसके बाद हमें करना है हमारा ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप जैसी एंटर प्रेस करेंगे आपके टोटल प्रेजेंट आपको सामने दिख जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, मैं एक बार और आपको ये करके दिखाता हूँ। यही फॉर्मूले से आपको इजिकल टू लिखना है, काउंट इफ़ लिखना है, काउंट इफ़ के बाद आपको कोष्ठक लगा देना है, ओपन कोष्ठक कर देना है। उसके बाद फिर वही 1 तारीख से लेके आपको 30 तारीख तक सिलेक्ट कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक पूरा सिलेक्ट कर लिया है अपने मतलब एरो कीज़ के साथ शिफ्ट को प्रेस करके। अब हमें करना क्या है, हमें फिर से कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद हमें फिर से शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कोमा लगाना है। इन्वर्टेड कोमा के बाद हमें पी प्रेस करना है, फिर से हमें इन्वर्टेड कोमा लगा देना है। तो इन्वर्टेड कोमा लगा देने के बाद हमें क्या करना है, कोष्ठक क्लोज कर देना है और देन एंटर मार देना है। तो जैसे ही मैंने इधर पे एंटर मारा तो यहाँ पे मेरी प्रेजेंट मिल गई। तो अब हमें ये सारे फॉर्मूले एक एक बार नहीं लगाना, हम इसको यहाँ पे ये प्लस पॉइंट जैसे ही आएगा हम इसको डायरेक्ट नीचे तक ले आएंगे। तो ये है ना, इस रो के पूरे को कैलकुलेट कर लिया है सारे रो को, तो ये इसने और सारे के आंसर हमें दे दिए हैं।
तो इस तरह से हम प्रेजेंट निकाल सकते हैं। चलिए आपको मैं एब्सेंट कैसे निकालना है तो मैं वही बता देता हूँ। तो इसका भी फॉर्मूला सेम वैसे ही है, आपको इजिकल टू लिखना है, काउंट इफ़ लिखना है, काउंट इफ़ लिखने के बाद फिर आपको कोष्टक लगा देना है। कोष्टक लगाने के बाद सेम कंडीशन 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं शिफ्ट के साथ यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक पूरा सिलेक्ट कर लिया है। फिर हमें फिर से वही करना है, हमें कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद हमें फिर से इन्वर्टेड कोमा लगाना है। वहाँ पे हमें प्रेजेंट काउंट करना था तो हमने P लिखा था। यहाँ पे हमें एब्सेंट काउंट करना है तो हम यहाँ पे A लिख देंगे। इसके बाद हम फिर से इन्वर्टेड कोमा लगा देंगे। इन्वर्टेड कोमा लगाने के बाद हम कोष्टक क्लोज कर देंगे। कोष्टक क्लोज करने के बाद हम जैसे एंटर मारेंगे तो हमारी एब्सेंट काउंट हो गई है। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा और इसको मैं यहाँ से आपको डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप आने के बाद ये जो प्लस का पॉइंट आएगा इसको आपको यहाँ से नीचे हाइड करके डायरेक्ट कर देना है तो आपके एब्सेंट निकल जाएंगे। अब आते हैं हम संडे के ऊपर। तो हम संडे किस तरह से काउंट करेंगे, तो हमें फिर से वही करना है, इजिकल टू काउंट इफ़, कोष्टक लगाना है। कोष्टक के बाद हमें फिर से वही प्रोसेस करनी है, पूरे सेलेक्ट करना है 1 तारीख से 30 तारीख तक। यहाँ पे मैं 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक सिलेक्ट कर चुका हूँ। इसके बाद फिर हमें कोमा लगाना है। फिर हमें कोमा के बाद इन्वर्टेड कोमा लगाना है। इन्वर्टेड कोमा के बाद यहाँ पे हमें अपने संडे काउंट करने हैं तो यहाँ पे मैं एस प्रेस कर देता हूँ। एस प्रेस करने के बाद मैं फिर इन्वर्टेड कोमा लगाऊंगा। इन्वर्टेड कोमा लगाने के बाद फिर मैं कोष्टक क्लोज कर दूंगा। फिर मैं एंटर मारूंगा। सॉरी, वीडियो काफ़ी हिल रही होगी। क्या है कि मैं पर्सनली खुद ही अपने हाथ से पकड़ के बना रहा हूँ और कंप्यूटर भी चला रहा हूँ तो उसकी वजह से आपको थोड़ी सी परेशानी आ रही होगी। उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा मांगता हूँ। तो इसको भी हम यहाँ से डायरेक्ट करके कर देंगे क्योंकि संडे तो सेम ही आने हैं ना। ठीक है, अब हमारा लास्ट आता है हमारा परसेंटेज निकालना कि हम अपनी अटेंडेंस शीट हमारे 1 महीने के हम कितने परसेंटेज के लाए के। बोलते हैं ना कि एग्ज़ाम में बैठने को नहीं मिलेगा, आपकी अटेंडेंस कम होगी। तो अपनी अटेंडेंस के परसेंटेज कैसे निकालना है तो मैं आपको वो बता देता हूँ। आपको यहाँ पे इजिकल टू का साइन लाना है। इजिकल टू लाने के बाद हमें क्या करना है, आपको अपने परसेंटेज पे क्लिक, मतलब आपके क्या बोलते हैं इसको, प्रेजेंट पे क्लिक कर देना है। प्रेजेंट पे क्लिक करने के बाद आपको इंटू करना है। इंटू करना है 100 से। 100 के बाद आपको भाग दे देना है 30 से, क्योंकि हम 30 दिन की अटेंडेंस निकाल रहे हैं। देन इधर पे आप जैसे एंटर मारेंगे तो यहाँ पे आपके 70% आपका आ गया है आपकी अटेंडेंस। अब इसको निकालने एक बार और बता देता हूँ अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा। तो यहाँ पे हम इजिकल टू का सिंबल लगाना है। इजिकल टू के बाद हमारा जो टोटल प्रेजेंट है, प्रेजेंट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमें इनटू करना है 100। 100 के बाद हमें उसको भाग दे देना है 30 से। देन एंटर। तो ये आगे आपके परसेंटेज काय के, आपके अटेंडेंस के परसेंटेज को यहाँ पे हम डायरेक्ट करके सारे के हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये अटेंडेंस शीट समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं हम अपनी मार्कशीट के ऊपर कि मार्कशीट का कैलकुलेशन किस तरह से होता है। तो लेट्स गो। तो है गाइस, ये मैंने अपने एक्सेल पे अपनी मार्कशीट खोल ली है कि मैंने एक मार्कशीट बनाई हुई है जिसमें कि मैंने 9 लोगों के नाम लिखे हुए हैं और उसमें मेरे सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट्स लिखने के बाद मैंने 6 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, मैथ्स। ये मैंने 6 सब्जेक्ट लिए हुए हैं यहाँ पे। इसके बाद मुझे निकालना क्या क्या है, मुझे टोटल निकालना है इनके। इसके बाद मुझे परसेंटेज भी निकालना है, मिनिमम नंबर भी निकालना है, मैक्सिमम नंबर निकालना है, प्लस मुझे डिवीज़न निकालना है। तो ये फॉर्मूले हम सीखेंगे अभी इसी वीडियो में कि हमें मार्कशीट बनाने के टाइम क्या क्या फॉर्मूले का यूज़ होता है। तो चलिए गाइस, हम सबसे पहले चलते हैं अपने टोटल के ऊपर कि हमें टोटल किस तरह से निकालना होता है। तो अपने टोटल वाले कॉलम में क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहला नाम नवीन लिखा हुआ है जिसके सारे 6 सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे दिख रहे हैं।
तो मैं यहाँ पे टोटल के लिए सबसे पहले इजिकल टू लिखूँगा। इजिकल टू क्या, SUM सम लिखने के बाद मैं कोष्टक ऑन करूँगा। ओपन कोष्टक करने के बाद मेरे को जो नवीन का फर्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी से लेकर मैथ्स तक मैं इसके पूरे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लूँगा। ये मैंने इसके सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे इसने अपना काउंट कर लिया है। यहाँ काउंट करने के बाद मुझे करना क्या है, अपना कोष्टक को क्लोज कर देना है। कोष्टक क्लोज करने के बाद मुझे मारना है एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके टोटल नंबर, जो नवीन के टोटल नंबर हैं, यहाँ पे 396 इसके टोटल नंबर डिस्प्ले पे आ गए हैं। तो गाइस मैं आपको एक और टोटल करके दिखा देता हूँ, अगर जिसको ये सम समझ में नहीं आया हो तो वो फिर से देख सकता है। हमें सबसे पहले इजिकल टू लिखना है, SUM सम लिखना है, कोष्टक लगाना है। कोष्टक लगाने के बाद हमें अपने पांचों सब्जेक्ट, जिसका नाम है मनीष के पास जाना है। इसके पांचों सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। आप देख रहे हैं कि मैंने पांचों सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद हमें अपना कोष्टक क्लोज कर देना है। देन हम जैसे एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमें मनीष के टोटल नंबर प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ पे हम इसको पूरे सब्जेक्टों को डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो ये हमारे जो 9 स्टूडेंट हैं सबके टोटल नंबर काउंट करके हमें मिल गए हैं। आते हैं अपने परसेंटेज के ऊपर कि हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो परसेंटेज का क्या और कैसा फॉर्मूला है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे परसेंटेज का बहुत ही ईजी फॉर्मूला है। यहाँ पे हमें इजिकल टू प्रेस करना है। इजिकल टू प्रेस करने के बाद हम अपने टोटल नंबर पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही मैंने टोटल नंबर सेलेक्ट करे, यहाँ पे H2 लिखा आ गया। इसके बाद हमें करना क्या है, इंटू करना है, इंटू 100 के बाद हमें भाग दे देना है। कितना, हमारे 6 सब्जेक्ट हैं तो हमें यहाँ पे 600 से भाग दे देना है। देन जैसे हम एंटर मारेंगे तो यहाँ पे हमारा जो नवीन है, नवीन के परसेंटेज निकल के आ गए हैं 66%। तो इस तरह से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं और इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये सारों के परसेंटेज निकल के आ गए। तो चलिए आगे चलते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम डिवीज़न बचा है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए इसलिए हम निकालते हैं अपना मिनिमम। तो मिनिमम का क्या फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पर भी इजिकल टू लिखना है। इजिकल टू लिखने के बाद MIN लिखना है, मिनिमम का शॉर्ट फॉर्म। फिर शिफ्ट के साथ आपको अपना कोष्टक लगा लेना है। कोष्टक लगाने के बाद आपको करना क्या है, अपने वही पूरे पांचों सब्जेक्ट पे आना है। ये मैं नवीन के पांचों सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने नवीन के मैथ्स तक के सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद मैं कोष्टक क्लोज कर देता हूँ। कोष्टक क्लोज करने के बाद देन मैं जैसे ही एंटर मारूंगा, ये नवीन के जो मिनिमम नंबर हैं, मतलब नवीन के जो सबसे कम नंबर आए हैं वो आए हैं मैथ्स में, जो है 52। तो यहाँ पे हमारा जो मिनिमम नंबर हैं वो यहाँ पे शो हो गए हैं, मिनिमम नंबर। तो ये मिनिमम का फॉर्मूला था। आपको एक बार और बता देता हूँ, इजिकल टू MIN कोष्टक। कोष्टक के बाद आपको अपने पांचों सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। पांचों सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद देन कोष्टक क्लोज, देन एंटर। अपने मैक्सिमम का जो फॉर्मूला लगाना है तो हमें इजिकल टू टाइप करना होगा। इजिकल टू टाइप करने के बाद MAX लिखना है, मैक्सिमम। इसके बाद हमें अपना कोष्टक ओपन कोष्टक करना है। फिर सेम प्रोसीजर हमें पांचों सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैंने मैथ्स तक पूरे 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए। फिर हमें कोष्टक क्लोज कर देना है, देन एंटर जैसे ही करेंगे हमारे मैक्सिमम नंबर आ जाएंगे। मैक्सिमम नंबर के बाद हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब हमारा सबसे लास्ट और सबसे ख़तरनाक वाला जो फॉर्मूला होता है डिवीज़न का, जो इसमें सब अटक जाते हैं, तो ये आप सबके लिए डिवीज़न का फॉर्मूला बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बाकी कुछ ज़्यादा बड़ा भी खास नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाता हूँ उसको किस तरह से करते हैं।
तो डिवीज़न का फॉर्मूला मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि डिवीज़न का फॉर्मूला अच्छे से देखें। तो इसके लिए हमें करना है पहले इजिकल टू लिखने के बाद इफ़ लिखना है। इफ़ लिखने के बाद हमें एक कोष्टक लगा देना है अपना। कोष्टक लगाने के बाद हमें करना क्या है, जो हमारे टोटल नंबर है, टोटल नंबर पे हमें क्लिक कर देना है। टोटल नंबर पे क्लिक कर देने के बाद हमें यहाँ पे लगाना है ग्रेटर देन का सिंबल, जो कि आपको शिफ्ट के साथ प्रेस करना पड़ेगा। ये जो आप एरो देख रहे होंगे इसको ग्रेटर देन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन का सिंबल लगा दिए। ग्रेटर देन सिंबल लगाने के बाद आपको करना क्या है कि आपको अपने जो मार्कशीट पे आपको फर्स्ट डिवीज़न बनाना है कि आपको फर्स्ट डिवीज़न वाला रैंक कितने नंबर का चाहिए। तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न 80 चाहिए, तो यहाँ पे मैं 80 लिख दूँगा। देन एक कॉमा लगाऊँगा। कॉमा लगाने के बाद मुझे इन्वर्टेड कॉमा चाहिए। इन्वर्टेड कॉमा के बाद मैं लिखूँगा फर्स्ट, देन स्पेस दूँगा DIV डिवीज़न। डिवीज़न के बाद मुझे इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। इन्वर्टेड कॉमा के बाद मुझे फिर एक कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद ये हमारा हो गया फर्स्ट डिवीज़न का फॉर्मूला कंप्लीट। इसके बाद हम सेकंड डिवीज़न के लिए फिर से क्या करेंगे, IF लिखेंगे। इफ़ सेम कंडीशन जो हमने स्टार्टिंग में किया था यहाँ पे, लेकिन इजिकल टू नहीं लगने वाला है, हमें IF लिखना है, इफ़ लिखना है। इफ़ लिखने के बाद हमें कोष्टक लगा देना है। कोष्टक लगाने के बाद हमें फिर से अपने टोटल नंबर सेलेक्ट कर लेने हैं। तो यहाँ पे काउंट हो गए टोटल नंबर। टोटल नंबर करने के बाद हमें शिफ्ट के साथ अपना ग्रेटर देन का सिंबल लगा लेना है। ग्रेटर देन लगाने के बाद हमें फिर से अपना सेकंड डिवीज़न कितना चाहिए, तो मेरे को यहाँ पे 60 पे सेकंड डिवीज़न वाला बंदा चाहिए है, तो यहाँ मैंने 60 लिख दिया है। फिर हमें यहाँ पे कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद हमें फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया। इन्वर्टेड कॉमा के बाद मुझे यहाँ पे लिखना है सेकंड, देन सेकंड के बाद मुझे स्पेस दूंगा DIV डिवीज़न। इसके बाद हमें इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। इन्वर्टेड कॉमा के बाद मुझे फिर नीचे एक कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद फिर वही सेम प्रोसीजर रहेगा। IF लिखेंगे, इफ़ लिखा, कोष्टक लगाना है। कोष्टक लगाने के बाद हमें फिर अपने जो टोटल नंबर है उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं यहाँ को टोटल नंबर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरा नंबर सिलेक्ट हो गया। मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देता हूँ, शायद आपको विजिबल नहीं हो पा रहा होगा सही से। तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, ग्रेटर देन का सिंबल फिर लगा लेना है। ग्रेटर देन लगाने के बाद मुझे थर्ड डिवीज़न जो चाहिए वो 40% वाला बंदा हो। ये 40 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 40 लिखने के बाद मुझे फिर एक कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद फिर एक अपना इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद मुझे लिखना है थर्ड, फिर स्पेस देके DIV डिवीज़न। डिवीज़न के बाद मुझे क्या करना है, मुझे फिर से इन्वर्टेड कॉमा लगा देना है। इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद हमें क्या करना है, हमें 1 2 3 कोष्टक लगा देना है। तो आप देख पा रहे होगे, अच्छे से एक बार देख लीजिए कि हमने स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक क्या करा इस फॉर्मूले में। तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। पहले हमने IF लिखा, फिर हमने टोटल नंबर सेलेक्ट कर लिए, फिर हमने ग्रेटर देन का सिंबल लगाया, फिर हमने फर्स्ट डिवीज़न के लिए हमें 80 चाहिए थे तो हमने 80 ले लिया। फिर हमने इसमें कॉमा लगाया, फिर हमने इन्वर्टेड कॉमा लगाया, फिर हमने फर्स्ट डिवीज़न लिखा। फर्स्ट डिवीज़न लिखने के बाद हमने स्पेस देके डिवीज़न लिखा। डिवीज़न लिखने के बाद हमने इन्वर्टेड कॉमा लगाया, फिर हमने फिर कॉमा लगाया, फिर IF लिख के फिर वही प्रोसीजर हमने तीनों कंडीशन में कर दी। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला। अब हम मारते हैं यहाँ पे एंटर कि हमारे फॉर्मूले ने हमें क्या रिज़ल्ट दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ एंटर मारा तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट डिवीज़न इसका आंसर मिल गया है। तो इसी तरह से आप ये फॉर्मूला एक कॉपी में लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो मैं ये फॉर्मूला काफ़ी लंबा था, फिर से आपको रिपीट नहीं कर सकता, तो मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट करके आंसर ला देता हूँ आपको उस बाकी सब का। तो यहाँ से मैंने इसको डायरेक्ट कर लिया है।
तो ये सबके फर्स्ट डिवीज़न आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही आपकी मार्कशीट। तो ये हमने सक्सेसफुली अपनी मार्कशीट बना ली है। तो मार्कशीट किस तरह से बनती है वो मैंने आपको बता दिया। तो आप लोग भी ये फॉर्मूला लगा के एक बार ट्राई करें कि आपके लिए सक्सेसफुल रहे या नहीं, आपके काम आए कि नहीं। तो बिल्कुल मुझे आप ये कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। तो आई होप गाइस आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी कि हमें अपनी मार्कशीट बनाने के लिए, अटेंडेंस शीट लगाने के लिए किस तरह से फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ता है। अगर आपको इनमें से कोई भी फॉर्मूले में कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि हमसे क्या गलती हो रही है, क्या नहीं हो रही है, तो मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को इतने लॉन्ग टाइम तक वॉच करने के लिए। तो अपने घर पर ही रहें सभी और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।